हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिश्रण का पार्ट 2। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 36.60 प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब की बार आपको रेट दिया है और आपको वैल्यू दे दी है। तो एक वैल्यू आपको दी है, एक पूछ ली है। आपसे कह रहा है 36.60 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय, हमें नहीं पता कितनी चाय है। तो ये कितनी चाय जो है 17.10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाई जाए कि इनका जो रेट है वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। आपको ये बताना है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है भाई, ये भी रेट है, ये भी रेट है और ये भी रेट है। तो रेट और रेट हमने इक्वल रख लिए। तो इसका माइनस इधर आ जाएगा, इसका माइनस इधर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 12.60 और यहाँ पे से 24 में से जब इधर माइनस करेंगे तो आएगा 0.90 और यहाँ बचेगा 3, 13 में से रहेंगे 6, हमारा ये बचेगा। अब इसमें से पॉइंट में से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा 23/42। जहां तक कटे वहां तक हम इसे काट सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन में ये 63 जो वैल्यू दी है, ये 42 पॉइंट की वैल्यू है 63, इसके नीचे इसकी वैल्यू है। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 63/42 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 23 की। यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कि 36.60 मतलब 6 जो लिखा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 34.5 किलोग्राम ये हमारा आ गया वैल्यू। इसे नोट कर लीजिए, एक बार फिर समझा देंगे। तो आपको इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि जो आपको रेट दे रखा है, ये रेट और ये रेट, ये दो अलग अलग रेट दिए हैं और मिश्रण के बाद भी हमारे पास यहाँ रेट है। और रेट का पता ऐसे चलता है कि यहाँ पे लिखा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब है प्रति किलोग्राम का, कि 1 किलोग्राम का आपको मूल्य दिया है, उसे हम बोलते हैं रेट। और ये हमने एलिगेशन मिक्सचर लगा के इनका रेशो निकाल लिया। 63 हमें वैल्यू दे रखी है, वो 42 पॉइंट की वैल्यू है और मल्टीप्लाई कर दिया हमने अपने 23 की। तो यहाँ से आ गया 34.5 किलोग्राम, ये हमारा इसका रेट का मूल्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम इसी तरीके का। 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी का मतलब 60 किलोग्राम ये चीनी है और ये आपको 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलानी है और मिश्रण का जो मूल्य है वो हमारे पास आएगा 52.50। अब हमें इसमें ये निकालना है कि 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी इसमें चीनी हमें मिलानी है। इस बार इस साइड की आपसे वैल्यू पूछ ली, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2.5 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 निम 45, तो मेरा रेशो आ गया 5:9। अब क्वेश्चन में ये जो 60 किलोग्राम दे रखा है, ये 5 की वैल्यू दे रखी है। तो ये यहाँ पे जो 60 किलोग्राम आपको वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है? 5 की, क्योंकि हमारा रेशो आ रहा है 5:9। तो इसके नीचे इसकी वैल्यू है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 60, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60/5 और गुणा हमें बतानी है 9 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9। अब इसमें 5 से काटेंगे तो आएगा 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108, तो 108 किलोग्राम चीनी हमें मिलानी होगी
55 रेट वाली। तो ये हमारे इस क्वेश्चन को हो गया आंसर, इसे नोट कर लीजिए आप। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 4.20 रुपए प्रति किलोग्राम का कितना नमक 2.40 प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% लाभ हो। इस क्वेश्चन में आपको मिश्रण तो करना ही है, लेकिन वो विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट भी करना है। तो चलिए देखते हैं। 4.20 का कितना नमक हमें मालूम नहीं, और लिखा है 2.40 का नमक की वैल्यू दी है 25 किलोग्राम, इसकी वैल्यू दे दी है 25 किलोग्राम है। और यहाँ पे बीच में जो आएगा वो हमें मालूम नहीं है, पर विक्रय मूल्य दे दिया है। विक्रय मूल्य है आपके पास 4 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% लाभ होता है, मतलब 100 रुपए मान लेंगे हम अपना यहाँ पे क्रय मूल्य। अगर मेरा 100 रुपए क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 25% का लाभ के बाद मैं वैल्यू बेच दूंगा 125 की। ये मेरा हो गया एसपी। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एसपी है 4 और ये हमारा आ रहा है 125, तो ये दोनों बात हो गई आपस में बराबर। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/125 और गुणा क्रय मूल्य 100। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16/5 यानी कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। मेरा क्रय मूल्य आ गया 3.20। ये आ गया मेरा क्रय मूल्य। अब यहाँ पे हम मिश्रण लगा लेंगे, तो इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.8। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो लग जाएगी, एक डिजिट से पहले पॉइंट है। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये मेरा आ गया रेशो। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछे है वैल्यू, तो वैल्यू हमें किसकी दे रखी है 25 के नीचे क्या है, यानी कि 5 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 25। तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 25/5 और गुणा कर लेंगे जिसकी पूछी है, मतलब 4। तो गुणा 4, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो 20 किलोग्राम जो सामग्री है वो मेरी इस रेट की है 4.20। तो इसमें सिंपल आपको करना क्या था कि विक्रय मूल्य दिया था उसे क्रय मूल्य में हमने कन्वर्ट करा और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। कर लीजिए सब। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू जो होगी वो स्प्रिट की रखेंगे हम। तो यहाँ पे एक तो पानी है और एक आपका स्प्रिट है। क्वेश्चन में स्प्रिट और पानी, तो पहले क्या नाम है, आपको स्प्रिट मान लेना है 100, क्योंकि अगर स्प्रिट की वैल्यू हम 100 रखें, क्रय मूल्य मान लिया हमने स्प्रिट का 100 है, तो इस पे 20% लाभ कमाना है, और कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो 100 का 20% क्या आ जाएगा, 20। ये हो गया मेरा लाभ। अब अनुपात निकालने के लिए ना हम काट लेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ये मेरा डायरेक्ट यहाँ से आ गया आंसर। 1:5 के अनुपात में ये मुझे मिलाना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान देना है पहले पानी है या पहले स्प्रिट, क्योंकि जो चीज पहले होगी वो अनुपात पहले आएगा। क्वेश्चन में 5:1 भी मिलेगा और 1:5 भी, तो आपको ये बात याद रखनी है। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% लाभ हो। तो क्वेश्चन में इस बार पहले आपको रखना है दूध, इस बार हम मिला रहे हैं दूध में पानी। तो वैल्यू आपको याद रखना है, दूध की रखेंगे। तो दूध की वैल्यू अगर 100 होगी, तो 16 से 2/3 का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम ये सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 50/3। तो 50/3 100 का आएगा 50/3, और ये मुझे कमाना है लाभ, तो उसमें मुझे पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये रख देंगे हम रेशो में, ये 3 यहाँ अपोन में, तो यहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 100 3 हो जाएगा 300। 300:50 सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 छिंग 30। ये 6:1, ये हो गया मेरा अनुपात। यानी कि दूध में पानी का अनुपात रखेंगे हम 6:1। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर लीजिए इसे नोट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। एक थैली में 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 150 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 24 रुपये है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। भाई क्वेश्चन में हमें टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है 150 है। टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 150 है और इसमें टोटल रुपए दे रखे हैं कि ये जो 150 सिक्के हैं इनका कुल मूल्य 24 है, तो हम रखेंगे बीच में। और फिलहाल ये दोनों हमें बांट दिए जाते हैं 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में। तो हमें 25 पैसे और 10 पैसे के टोटल रुपए निकालने हैं। अगर मान के चलो मेरे पास 150 के 150 सिक्के अगर 10 पैसे के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो हम 150 को 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया? 15 रुपए। मेरे पास 15 रुपए निकल के आ गए। लेकिन अगर मान के चलिए मेरे पास अगर 150 सिक्के 25 पैसे के हैं तो हम 10 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 ही सिक्के होते हैं। लेकिन 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाओगे तो 1 रुपया बनता है। तो हमें 150 सिक्के हैं टोटल, तो उसे 4 से भाग देंगे तब जाके पता चलेगा कि वो कितने रुपए हैं 25 पैसे के। तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ बचेगा 3, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, तो 4 पंजे 20। ये इतने रुपए निकल के आए। फिर ध्यान से समझिए इसे। भाई क्वेश्चन में अगर 10 पैसे के सिक्के की अगर हम बात करूं तो मैंने 10 से ही डिवाइड कर दिया। वो कारण ये है कि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। अगर 4 सिक्के इजिकल टू मतलब 1 रुपया, तो 4 सिक्के 1 रुपए के बराबर, तो 150 सिक्के होंगे 37.5 रुपए के बराबर। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर। 25 में से 1 हटाएंगे तो बचेगा 9 और इसमें से 1 हटाएंगे तो 0.5 और यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3 और 1। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0, क्योंकि 1 डिजिट से पहले पॉइंट है। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो 15 निम्मा 135, 15 छिक्का 90, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 3 और 2 5। हमारा टोटल हो गया है 5 और क्वेश्चन में टोटल दिया है 150 सिक्के। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 तिया 15 मतलब 30। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो 10 पैसे के सिक्के, तो हम गुणा कर लेंगे 30 तिया 90। 90 सिक्के तो आ गए हमारे 10 पैसे वाले। अगर वो पूछता है 25 पैसे तो गुणा कर लेंगे इसमें 30 की, तो 30 दूनी 60 सिक्के हो गए हमारे ये वाले। आपको जो क्वेश्चन पूछा है हम उसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल 10 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तो 10 पैसे के नीचे हमारा 10 पैसे वाला आंसर है, मतलब 90 सिक्के हैं 10 पैसे वाले। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से उधार मतलब साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उनकी मतलब उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हो तो 10% पर दिया गया धन कितना है? चलिए देखते हैं। भाई इसमें आपको वैल्यूएशन दे रखी है तो हम भी डायरेक्ट क्या निकालेंगे? वैल्यू। 1 लाख रुपए है हमारे पास, 2 भागों में बांट दिए 9% और 10%। अगर मैं टोटल 1 लाख रुपए 9% पे दे दूं तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो देख लेते हैं भाई फाइंड करके। मल्टीप्लाई 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 1000 के 9 में गुणा करेंगे आ जाएगा आंसर 9000। अगर 10% पे दूं तो 1000 की डायरेक्ट में 10 में गुणा कर लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 10,000। क्वेश्चन में लेकिन आपको प्राप्त हो रहा है 9,400 रुपए। भाई ना तो मुझे 9,000 प्राप्त हुए ना 10,000, मुझे प्राप्त हुए 9,400। तो क्वेश्चन में यहाँ लगेगा मिश्रण, तो इसका माइनस इधर, इसका माइनस इधर। यहाँ माइनस करेंगे आएगा 600, यहाँ माइनस करेंगे आएगा 400। तो इसे काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता अनुपात तो 3:2 हमारा हो गया आंसर। लेकिन वो पूछ रहा है वैल्यू, तो 3 में 2 जोड़ोगी क्या जाएगा? 5। 5 पॉइंट की वैल्यू हम रख देंगे, टोटल वैल्यू 1 लाख के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हम 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई 1 लाख बटे में आ जाएगा 5, तो 5 दूनी 10 और 1 2 3 4, 4 लग जाएंगी 0। तो 1 पॉइंट की हमारी वैल्यू आ गई 20,000 रुपए। अब क्वेश्चन में 10% पे पूछ रहा है वो,
तो 10% के नीचे करें, मतलब 10% के नीचे है 10% वाली वैल्यू 2 और 1 पॉइंट की वैल्यू आई है 20,000। तो 20 दूनी 40,000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो 40,000 रुपये धन मैंने लिया था 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। ऐसा कर लीजिए नोट। आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आपको इसी तरह हमारी वीडियो आगे मिलती रहे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।